क्या किया अब्बू ने? मैं अब्बू से लड़ूंगी। वो तो हॉस्पिटल में और मेरी शादी कर रहे हैं। ये सब कुछ फारूक ने किया होगा। मुबारक हो आपको। वैसे मम्मा का ख्याल ये था कि मुझे आपके कमरे में आना नहीं चाहिए, लेकिन मैं इस वक्त गुस्ताखी के मूड में था, इसलिए चला आया। एक बात कहूँ आपसे? बहुत अच्छी लग रही हैं आप, खासतौर पे साड़ी में। मैंने बहुत कम उम्र में अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेला है अफशान। दादा जान की इजाजत लिए बगैर आपको अपना बनाने का फैसला किया। लेकिन अब दादा जान को मनाना आपका काम होगा। शहरयार, शहरयार, मैं तुम्हारा मना करी थी ना अफशा के कमरे में नहीं आना बोल के। चलो तुम यहाँ से। माँ, धीमे लहजे में बात कीजिए। तुम्हारी अक्ल तो गधे के जैसा मोटी है। लाहौर से दादी जान आएंगे, उनसे इजाजत मिली तो तुम दुल्हन के कमरे में आना। ऐसा नहीं आ सकते बोल रही हो ना। कैसी दादी जान? किसकी दादी जान? क्या कह रही हैं आप? तुम चुप नहीं रह सकते शहरयार। मम्मा, आपसे चंद घंटों के बाद अफशा मेरी दुल्हन बन जाएगी। समझी ना? फिर मैं आपको बात नहीं करने दूंगा। चलो तुम यहाँ से चलो, चलो। एक तुम्हारी मयार मोहब्बत की खातिर मैं पापा घुटने की वजह से बातें कर रही हूँ ना शहरयार, और अपनी जिंदगी दांव पे लगा के बैठे हो। और तुम वो बारिश भर की छोकरी के वास्ते मुझे जलील करने पे तुले हुए। ये मेरी ममता का इनाम है। ममता? नहीं मम्मा, नहीं। मुझे यकीन नहीं आ सकता। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ सकता मम्मा। आप इतना बड़ा झूठ बोल सकती हैं।
इतना बड़ा धोखा दे सकती हैं आप? क्यों धोखा दिया आपने अफशा को? क्यों कहा आपने उससे कि आप उसकी शादी फर्रुख से कर रही? मैं अफशा के साथ शादी जरूर करना चाहता हूं, लेकिन धोखे और फरेब के साथ नहीं। हेलो रिसेप्शन, देखिए मैं एहसन बोल रहा हूँ, कमरा नंबर 22 से। जी जी, ये मिस अफशा कुछ बताकर गई हैं? कहा जा सकती है। हेलो ऑपरेटर, मुझे प्लीज किरमानी क्लिनिक मिला दीजिए। जी जी जी, यही नंबर है 5541। जी जी, शुक्रिया। हेलो किरमानी क्लिनिक, देखिए आपके यहाँ बैरिस्टर मोहसिन मुमताज एडमिट हैं, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। जी 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 हाँ, इसी रूम में ठहरे हुए हैं। शुक्रिया। हेलो। हेलो मोहसिन। जी हसन भाई। मैं एहसन बोल रहा हूँ। अफशा पहुंच गई? नहीं तो कहाँ चलेगी? अच्छा, वो जवाहर के साथ चली गई होगी। नीची आवाज में बात करो शहरियार। मैं चिल्ला कर बात करूंगा। इतनी बड़ी उम्र में झूठ बोलते हुए आपको। 18 बरस से तुम्हारे बाप के झूठ को बर्दाश्त करती चली आ रही हूँ। अफशा को मैं उस वक्त पाली थी शहरियार, अगर मोहसिन का उस वक्त बस चलता तो जहाज से उठा के समंदर में फेंक देता वो अफशा को। वो लड़की आज मेरी दुनिया उजाड़ सकती है, मुझे वीरान कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दूं? खुदा महफूज रखे मामा आपके गुस्से, जलन और गुरूर से। मैं तो 18 बरस से आपकी मोहब्बत का धोखा खाता चला रहा हूं। आज दादाजान की सारी जिंदगी की चाहतों को एक तरफ फेंक कर आ रहा हूं। मुझे नहीं मालूम था मम्मा कि आप सिर्फ मुझे और अफशाई को नहीं बल्कि अपने आप को भी इतना बड़ा धोखा दे सकती। किस मुंह से जिंदा रहेंगी इतना बड़ा गुनाह करके? और मैं दादाजान को क्या मुंह दिखाऊंगा? शहरियार शादी करने गया है और मुझसे कहकर गया है कि आप इंतजार करें, मैं दुल्हन को लेकर आ रहा हूं। अब आप ही बताइए कि इसका मतलब क्या है? ऐसी बातों पर यकीन करने को दिल तो नहीं चाहता। ऐसी बातें तो किस्से और कहानियों में मिलती हैं। जरताज की ये जुर्रत कैसे हुई कि वो ये सोच भी सके? किस्से कहानियों में वही होता है एहसन मियाँ जो जिंदगी के जुग्राफिया में फलता फूलता है। मोहसिन मियाँ की जिंदगी से नाउम्मीद होकर जरताज दौलतमंद बनने के लिए बहुत हाथ पैर मार रही है। वैसे आपने मेरी दरखास्त पर गौर नहीं किया। आपको याद होगा कि पिछली मर्तबा लाहौर में मुलाकात के दौरान मैंने आपसे अर्ज किया था कि अब आपको साफ साफ मोहसिन मियाँ को ये कह देना चाहिए कि बच्ची का निकाह हो चुका है। नवाब साहब, पछतावों की बहुत लंबी फहरिस्त है। फर्रुख के बाप के आने के बाद मैंने और आबिद ने फैसला किया था कि मोहसिन को सब कुछ बता दिया जाए, लेकिन मोहसिन की बीमारी की वजह से हमसे कुछ ना बता सके। फिर हमने ये सोचा कि हम लोग दरमियान में से हट जाते हैं, लेकिन मोहसिन ने और अली ने तो मेरे सामने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। तुम कहाँ जा रही हो हुस्ना? बैठो बेटी, मैं तो तुम्हारे सामने ही बात करना चाहती हूँ। मेरे सामने अम्मा आप क्या बात करेंगी? हाँ, अगर रोशन आपा शौकत भाभी होती तो कोई बात भी थी। अच्छा, तो फिर अली को बताने वाला ये कौन है कि मोहसिन पिछले 18 साल से मुस्तकिल फर्रुख के साथ ज्यादतियां करते चले आए? अगर आपका इशारा मेरी तरफ है अम्मा, चाहे जैसी कसम ले लीजिए, मेरी ऐसी वैसी कोई बात अली से नहीं हुई। मुमानी अम्मा, नसीरा तो झूठी बातें करती रहती है अपने भाई से। आप हुस्ना को कसूरवार क्यों ठहराती हैं? बेटी, मैं किसी को कसूरवार क्यों ठहराऊं? सबसे बड़ा कसूर तो मेरा अपना है कि मैं तुम्हारी सबकी माँ हूँ। बैठ जाओ हुस्ना। देखो बेटी, शौहर सिर का ताज होता है, घर के बाहर के मामलात का संभालने वाला होता है,
लेकिन हर छोटी बड़ी बात शौहर से जड़ देना अक्लमंद बीवियों का शेवा नहीं होता है। याद रखो कि कुंबे को बनाने वाली सिर्फ एक औरत होती है, और जो बीवी अपने शौहर को घरेलू सियासत में मुलविस करती है बाद में उससे पकड़ के होती है। अम्मा, फर्रुख की जान की कसम, मैंने एक हरफ शिकायत का इनसे नहीं कहा है। अच्छा बस अब चुप हो जाओ मोहसिन, जिसका जो जी चाहे। अगर अली या मोहसिन ऐसे ही ताबेदार हैं कि डिप्टी साहब की वसीयत के खिलाफ कदम उठाने की जुर्रत नहीं कर सकते, ठीक है, फिर मैं ही इस रास्ते के पत्थर को हटा देती हूँ। अम्मा क्या कर रही हैं आप? एहसन भाई को तो कराची से आने दे अम्मा। हाँ बेगम साहब, रोशन बीबी को तो आने दीजिए, उसके बाद जो जी चाहे आप। नहीं बुनियादी बुआ, अगर फैसला अम्मा को ही करना है तो फिर किसी के इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं। माफ कर दीजिए डिप्टी साहब, अम्मा आपकी औलाद आपका फैसला कबूल करने के लिए तैयार नहीं, और मैं जो आपकी बीवी हूँ, अगर आप जिंदा होते तो मुझे इस जुर्रत की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन ये सब बाग, ये परवार, ये भी तो आप ही का लगाया हुआ है। हाल हमारा इसे भी बर्बाद होता तो नहीं देख सकते। अम्मा आबिद हसन, आपके एतबार पर पूरा नहीं उतरा मियां। शायद हम में ही कोई कमी थी कि आपके फैसले का फर्म रखने की ताकत नहीं थी। लो, अब तो हट गया ना रास्ते का पत्थर। खानदान के सरपरस्त के हाथ के लिखे हुए तो आरज़ुओं के लफ्ज़ तो थे, ख्वाहिशात तो थी, और क्या था। जाओ बेटी, तुम अपनी ससुराल जाओ। 22 बरस के बाद तुम्हारा शौहर घर लौटा है। मैं तुम्हारे घर को दोबारा उजड़ता नहीं देख सकती हूँ उसना, और ना मैं मोहसिन को गम से घुलता देख सकती हूँ। जाओ बेटी, अली के पास चली जाओ और जाकर उस बच्ची की तलाक के कागजात तैयार कराओ। इसे तुमने फूलों की तरह पाला। जाओ हुस्ना, चली जाओ बेटी। के लिए कराची गई तो तुम दोनों बहनों से इतना ना हुआ कि एक आध दुपट्टे पे जरा गोटा ही टांक लेती। वो फर्रुख के कपड़े भी यूं ही के यूं ही पड़े हैं, ना दर्जी को दिए ना कुछ। मुझ पे क्यों चिल्ला रही हैं अम्मा? अलमारी की चाबियां तो आपा ने खो दी थी। अच्छा ये बता, ये बाहर गई थी कहीं? वो कहीं जाती तो मुझे कोई बता कर जाती। अच्छा तो फिर इसका मतलब ये है कि बाहर वो गई थी। अरे तौबा है, इस बाप ने बिगाड़ के रख दिया बिल्कुल। ओहो भाई, मुझ पर क्यों नाराज हो रही हो? मुझ पर क्यों नाराज हो रही हो? ये तो तुम्हारी हुकूमत है, हम तो तुम्हारा दिया खाते हैं, तुम्हारी आंख के इशारे पर चलते हैं। मुझे तो फर्रुख की परेशानी हो रही है। क्यों? फर्रुख की क्या परेशानी हो रही है तुम्हें? फर्रुख के कराची से आने में देर लग गई। ला मेरी तौबा, राई का पहाड़ तो कोई तुमसे बनवा ले। भाई काम वाला लड़का है, 2-4 दिन की देर सवेर हो गई होगी। भाई हम तो चारों तरफ से सुनते हैं, फिर बात का जोड़ से जोड़ मिलाते हैं।
तुमने तो कहा था कि गौहर को फर्रुख अच्छा लगता है। हाँ तो फिर क्या हुआ है? अरे वो अफशा न लग सकी मेरे फर्रुख के मत्थे तो गौहर भला क्या चीज है? एक बात है, मैं कराची से अफशा का ऐसा पत्ता साफ करके आई हूँ कि ये लोग भी क्या याद करेंगे। ईमान से सच्ची तुम्हारी जान की कसम। जरताज तो बस काजी को बुलाने ही वाली थी। मैं तो समझती हूँ 2-1 दिन में शहरयार और अफशा की शादी का कार्ड पहुंचने ही वाला है। फिर देखना तमाशा, कैसी हवाइयां उड़ती हैं ताई अम्मा रोशन और शौकत के चेहरे पे। तुमने हुस्ना का नाम नहीं लिया। अरे छोड़ो हुस्ना को, हुस्ना में कौन सी अकल धरी है। तुम भी कमाल करती हो। एक बात पे गौर किया है तुमने? किस बात? बेटी फर्रुख को ब्याह रही है। हाँ तो क्या है, जम भी आऊंगी माशाल्लाह। है, तुम भी कैसी बेअकल हो। मकान अभी पूरी तरह कब्जे में आया नहीं है, सिर्फ मुख्तार नामा है तुम्हारे पास। हुस्ना जब चाहेगी मकान ले लेगी, और फर्रुख हुस्ना का बेटा है। हाँ, और हमीदा मेरी बेटी है। हमीदा तुम्हारी वो बेटी है जिसका दिल तुमसे साफ नहीं रहा कभी। सोच लो, इन बातों का अंजाम अच्छा नहीं होगा। नानी जान, अम्मी, अरे भाई किधर है सब के सब? जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी सुनाने के लिए आया हूँ और यहाँ के सब गायब। अरे अब्दुल्ला चाचा कहाँ हैं ये सब लोग? मुझे तो पता नहीं जी, वो आबिद मियाँ तो बड़ी बेगम साहब को लेके मॉडल टाउन गए हैं और हुसना बीबी नसीरा बीबी के घर गई हैं। अरे ये हुई ना बात अब्दुल्ला चाचा, लगता है नसीरा फुप्पू की और अम्मी की दोस्ती हो गई है। आओ इसी खुशी में तुम्हें गले लगा अब खुशी की खबर तो सुना दो। पहले तुम्हारी हड्डी पसलियां तोड़ूंगा, फिर सुनाऊंगा तुम्हें खुशी की खबर। ये तो तोड़ दी मेरी, पर अब खुशी की खबर तो सुना दो। इस घर में खुशी की खबर सुनने को तो कान तरस गए हैं। अब्दुल्ला चाचा, टांगा भर के मिठाई लाओगे ना, तब सुनाऊंगा खुशी की खबर। लाऊंगा। अच्छा अब मैं जा रहा हूँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे हाँ अब्दुल्ला चाचा, अम्मी अगर आ जाए ना तो उनसे कहना कहीं मत जाए, मैं उन्हीं की तरफ जा रहा हूँ। अच्छा, बस 1 मिनट में आया। अच्छा, अल्लाह शुक्र है तेरा, अल्लाह शुक्र है तेरा, इस घर में खुशी की खबर तो सुनी। हुस्ना का यहाँ आ जाना नेक शुगुन नहीं। हाय हाय खुदा का वास्ता हमीदा के अब्बा आहिस्ता बोलो। हुस्ना तो आ भी नहीं रही थी, बस पता नहीं क्या बात हुई कि आ गई वो। अरे होना क्या है, अली को तुम्हारी तरफ झुकते देखा तो ताई अम्मा का पारा बिगड़ गया होगा। अच्छा मैं अब चलता हूँ, तुम जरा कनसुइयां लेती रहना। तो वह समझा करो। हाँ ताई अम्मा का कहना वैसा गलत नहीं है ना, उसमें बुरा मानने की बात है। तुम खुद तो नहीं आई हो, मैं तुम्हें लेकर आया हूँ। और वैसे भी उसना ठीक है, हम अपने घर आ गए। ये मेरा घर नहीं है। कमाल है कि जहाँ मैं हूँ वही तुम्हारा घर होगा। अभी 4 दिन पहले आप मुझे आज़ादी हुकूक निस्वा के बारे में लेक्चर दे रहे थे, याद है? तो तुम्हारा ये ताना बुरा नहीं लगा, दरअसल कसूरवार मैं खुद हूँ। मैंने तुमसे घरवाली बनने का हक छीन लिया है। मैं इस घर में नहीं रहूंगी और ये मेरा फैसला है। तो ठीक है भाई, तुम्हारा बेटा भी अब इस लायक हो गया है कि तुमको तुम्हारे पसंद के घर में रख सकता है, मगर मेरी मजबूरी ये है कि जब तक नाइजीरिया से मेरा पैसा ट्रांसफर नहीं हो जाता मैं किसी नए घर का बार नहीं उठा सकता। नाइजीरिया से आपको अपनी सच्चाइयों की गवाही नहीं मिल सकी, पैसा कहाँ से मिलेगा? क्यों कहा ये तुमने? क्यों कहा ये तुमने हुस्ना? नजमुल सहर और उसका बेटा अगर पाकिस्तान नहीं पहुंच सके तो ना सही, मैं अपनी सच्चाइयों के लिए किसी इंसान के सामने जवाबदेह नहीं हूं। हर एक इंसानों के सामने जवाबदेह अली रजा साहब, चाहे वो मैं हूं या आप। क्या बात है, आज बहुत गुस्से में हूं। बर्दाश्त की भी एक हद होती है। क्या बिगड़ जाता आपका? सिर्फ 2 हरफ मेरे घर वालों से शुक्रिया के कह दिए होते, जिन्होंने 22 बरस आपके बोझ को फूलों की तरह उठाए रखा। ठीक है, मोहसिन भाई से आपकी कभी नहीं बनी, मगर अब तो वो बहुत सख्त बीमार है। अली, आपने अब तक बर्दाश्त किया तो और थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेते। आपको पता है
कोई माँ जिसका बेटा बिस्तर मर्द पे हो, दम तोड़ा हो, उसके खिलाफ दूसरे की औलाद से एक हरफ सुनना पसंद नहीं करती। अफशा को मैंने पाला है, नहीं बन सकती फर्रुख की दुल्हन ना बने, मगर उससे मोहब्बत का हक तो मुझे मिलना चाहिए ना। अफशान से मोहब्बत करने का हक मुझसे मांगने के बजाय अपने भाई से क्यों नहीं मांगती हो मैं तो बरसों से मोहसिन और उसकी बेटी से मोहब्बत करने का खिराज अदा करते चले आ रहे हैं, और खिराज लेने वाले को इतना हक नहीं देना चाहिए तुम्हारी, मेरी और फरूख की इज्जत तक ना पहचाने। मैं कुछ नहीं जानती, ना इज्जत ना बेइज्जती, सिर्फ एक बात जानती हूँ अली, के अफशा मेरे वजूद का हिस्सा है। फरूख तुम्हारे वजूद का हिस्सा नहीं है, वो पराया है। अफशा अफशा अफशा, ना मैंने इस लड़की को देखा है, मगर इसका नाम सुनकर मुझे यूं महसूस होता है, यकीन मानो हुस्ना, कि जैसे मेरे अंदर इंसान की छुपी हुई तमाम खूबियों को निकाल कर, छीन कर मुझे महज और महज फरूख का बाप बना दिया। तुमने 18 बरस पहले ये सोचा होता है कि मोहसिन की जिस बेटी की परवरिश की जिम्मेदारी तुम कबूल कर रही हो, उसके बाप ने और उसकी मां नजमु सहर ने 18 बरस तक मेरी जिंदगी में जहर खोला है। शुक्र है आज आपने ये तो तस्लीम किया कि नजमु सहर साहिबा ने आपकी जिंदगी में जहर खोला। यकीन मानिए अली, जिस दिन से आप आए हैं उस औरत की सिफात सुन सुन के मैं आजिज आ चुकी हूँ। बहुत से दुख ऐसे होते हैं जो सहे जाते हैं, कहे नहीं जाते। अब अगर मैं तुमको इस घर में रोक रहा हूं तो क्यों समझ लो कि ये एक मेरी मजबूरी है। मैं मर जाऊंगी अली रजा साहब, लेकिन फरूख को तलाक नहीं देने दूंगी। कौन कहता कि फरूख तलाक देगा? मुमताज साहब से इस मौजू पर करीब गुफ्तगू होगी तो वो ये होगी कि खुला की दरखास्त लड़की वालों की तरफ से आएगी। क्या? आगा जी आपने सब कुछ क्यों किया था? और ये सब कुछ देखने सुनने के लिए मैं बदनसीब क्यों जिंदा हूँ? हारता चला आ रहा हूँ जिंदगी की हर बाजी किरबारी। रियलाइजेशन। अब सच्चाइयों को तस्लीम कर लेने से क्या फायदा? अब तो गलतियों और गुनाहों का कफारा अदा करने का वक्त सब बड़ा पहुंचा है। नाराज हो गई है मेरी बेटी मुझसे। वो यकीनन लाहौर पहुंचेगी। तुम आबिद भाई के टेलीफोन का इंतजार करो मोहसिन। बच्ची है किरमानी, बच्ची, किसी छोटी सी बात पर उसका दिल टूट सकता है। मैंने निकाह को तस्लीम करने का इकरार कर लिया था तो वो बहुत खुश थी, लेकिन फिर पता नहीं। अगर तुमने मोहसिन से इस बात का जिक्र किया कि तुम अफशा को लेकर यहाँ आई थी तो याद रखो जरताज, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या कर लेंगे मोहसिन? मेरे को सूली पे लटका देंगे। ऐसा मुमताज साहब, मेरे से औंधे सीधा बातें करने की कोई जरूरत नहीं, मैं बोल दे रही हूँ। हाँ, अरे अफशा खुद ही चाहिए थी, खुद ही फोन करी थी। मेरे को क्या मालूम था मेरे मुंह पे कालिक लगा के दीवारा फान लेके भाग जाएंगी मोहसिन की बेटी। हुकूमत, तुम झूठ बोलकर ना तो मुझे धोखा दे सकती हो और ना ही जमाने की आंखों में धूल झोंक सकती हो। बहुत बदनसीब औरत हो तुम जरताज। शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर छुपाकर तुम अपने जिस्म की जलन को नहीं बचा सकोगी। और एक बात मैं तुम्हें साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि नवाब मुजफ्फरुद्दीन मेरे बहुत करीब है, वो मुझसे दूर नहीं है और शहरियारों से कोई बात नहीं छुपाता। अब मेरे दुश्मन आप लोगों से दोस्तियां नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? मम्मा प्लीज मान जाना ऐसा अंकल की बात। निकल जाओ गौहर इस कमरे से, तुम जाओ। कोई जरूरत नहीं है दिलत माँ के पास आके बातें मटारने की। जाओ अपने बाबा से बोलो, दोनों बेटियों का हाथ पकड़ो और निकल जाओ इस घर से। ये घर मेरा है, मेरे हक महर में बनने वाले थे ना ये घर तुम्हारे बाबा। अफशा के नाम हुई जमीन तो क्या होता? कोई निकाल के तो देखे घर से मेरे को। घर, दौलत, जमीन, कब्जा, सरताज, सिर्फ दीवारों का नाम घर नहीं होता।
तुम्हें अगर दौलत से इतनी मोहब्बत थी तो तुम अफशा को अपना लेती, उसे ममता मिल जाती। मोहसिन अपनी सारी दौलत तुम्हारे कदमों पर निछावर कर देता। बुलाओ जरताज को किरमानी और पूछ लो उससे क्या किया उसने मेरी बेटी के साथ। वो ऐसी नहीं थी। तुम जरताज भाभी को मुर्दे इल्जाम ठहराकर कुछ हासिल नहीं कर सकोगे। ये दोनों भी तुम्हारी बेटियां हैं मोहसिन। आबिद को टेलीफोन तो नहीं आया? किसी का फोन नहीं आया था हसन भाई। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकता है। पुलिस को नहीं मोहसिन नहीं। मेरी घंटों बातचीत हुई है अफशान से। वो इतनी समझदार है कि तुम्हारे खानदान में कोई दूसरा इतनी सूझबूझ वाला नहीं है। मोहसिन 2 दिन सब्र कर लो, उसके बाद पुलिस, अखबार, रेडियो सबका मोहताज होना पड़ेगा हमें। कहाँ चली गई है मेरी बेटी हसन भाई? उसने कुछ मुझसे तो कहा होता। ले बीबी रोटी खा ले। ले शाबाश। अरे रोटी नहीं खाएगी तो जिंदा कैसे रहेगी, मर जाएगी। आपने मुझे यहाँ क्यों बंद किया? मुझे यहाँ से जाने दे। कैसे जाने दे सकती हूँ बीबी, जब तक भाई नहीं मुझे बोलेगा कैसे जाने दूं तुझे। तो फिर वो कहाँ गए? उन्हें बुलाइए। देखना इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, वो तेरा बंदोबस्त करने गया होगा। जब कोई इंतजाम हो जाएगा ना तो तुझे आके ले जाएगा। जहाँ तू कहेगी वहाँ तुझे वो छोड़ जाएगा। मत रो। शौकत दुल्हन, हुस्ना बीबी सुनेगी तो दुश्मनों उनका क्या हाल होगा। खुदा पर भरोसा रखो बुनियादी खाला, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी शौकत दुल्हन ये तो बताओ, चलो वो पढ़ा क्या जाएगा? जान अल्लाह समद का खत्म है सवालात का। अच्छा ये तो बताओ भी कि ये क्यों पढ़वा रही हो? अरे अल्लाह रखे मोहसिन मियां तो सेहतियाब हो रहे हैं। मेरी जान कोई खास बात नहीं है, बस ये दुआ करें कि अल्लाह मियां हम सबको सुकून अता फरमाए। इलाही मेरी तौबा, अपना एतबार तो अब ऐसा उठा है कि लोग अपनी मुसीबत बताते हुए भी हमें डरते हैं। लोग कहाँ डरते हैं, मुसीबत आपसे खुद डर जाती कि आपके पल्ले ना पड़े। आए हाय ले अल्लाह की शान। अरे बदबनी कम बखत कहीं की। अल्लाह की कसम इस वक्त परेशानी है, वरना वो खबर लेती कि छठी का दूध याद आ जाता। अरे सगे थे तो भागे थे, अब पेमंट गले पड़े थे। देख अपने ख्वाबासों में रहा कर, समझी के नहीं? औकात में रह के बात किया कर। चाची जान बस अल्लाह का नाम लिया जा रहा है, बस भी करें अब आप। जीती रहो बेटी। आबिद भाई कोई खबर आई? कहीं से कोई पता नहीं चला। हैदराबाद, सिंध से लेकर पेशावर तक हर ट्रेन की तलाश जारी है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। हवास काबू में रखो। अम्मा तुम घर में तो कमिश्नरी की धौंस मत चलाया करो। देखते नहीं लड़कियों का क्या हाल हो रहा है। अरे परेशान तो हम सब हैं। वो रोशन कहाँ है? वो नमाज पढ़नी है आबिद भाई। शाहिद, हामिद, तुम दोनों इधर ही ठहरो। मिर्जा चाचा और मैं बाहर जा रहे हैं फिर। कहाँ? वो काजी इमादुद्दीन के यहाँ जाना है। अच्छा चलो आइए। पागलों के सर पर सींग नहीं होते अशफाक साहब, आप जैसी शक्लें होती हैं उनकी भी। और मैं नसीर आपा से बात कर रही हूँ, बराए मेहरबानी आप बीच में ना बोले। अगर आज आप बीच में बोले तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बोलूंगा और 1000 बार बोलूंगा। नसीरा का है कौन मेरे सवा जो तुम लोगों की धांधलियों का जवाब देगा? अजी परे हटो, मैं खुद बात कर लूंगी। मुझसे बात करना चाहती हो ना तुम? हाँ हुस्ना बोलो बोलो बोलो। आपको बहुत बड़ा धोखा हुआ है। कैसा धोखा? मेरा बेटा आपकी बेटी हमीदा से कभी शादी नहीं करेगा। अच्छा तो तुम ये बताने के लिए आई हो मेरे पास कि मेरा भतीजा और मेरा भाई क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते हैं, है ना? मुझे तुमसे कोई सरोकार नहीं है। होगी फर्रुख की माँ मर गई मेरे लिए, मैं अब सिर्फ अपने भाई का चेहरा पहचानती हूँ, समझी तुम? अली ने मांगा है मेरी हमीदा का रिश्ता। कसम खा सकती हैं आप? फर्रुख ने मांगा है मेरी हमीदा का रिश्ता। कुछ और सुनोगी? पड़ी ठंडक? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके शौहर को हमेशा से धोखेबाजी की आदत है, झूठ बोलने की आदत है। आपके शौहर का एक और झूठ है, सफेद झूठ, खुला धोखा। मेरे फर्रुख का निकाह हुआ है अफशा के साथ। कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं खेला गया। आ गया आप दोनों की समझ में? और अगर समझ में आ गया है तो अपने भाई साहब को और भतीजे को भी समझा दीजिएगा। सुना तुमने? सुना क्या कह रही है ये?
तो मेरी बेटी अफशां पर सौकन बनकर जाएगी। बाद वाली ही राज करती है। वाह जी वाह, खूब पता करके आए कचहरियों से, अदालतों से। ये खाक पता करके आए थे तुम? अरे किन बंदर भपकियों में आ रही है। अगर निकाह हो गया होता तो ये सब मोहसिन से डर रहे होते। ये तो आंखें दिखा दिखा कर उस बेवकूफ की जान ले लेते। आई बड़ी कहीं से अली की बीवी बनकर। 22 बरस बाद तो इनके निकाह को दोबारा पढ़वाने की जरूरत है। जी, किसके निकाह को दोबारा पढ़वाने की जरूरत है अशफाक साहब? अली अली आ गया। आओ अली, आओ अली, आओ ना। अल्लाह, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अली, मैंने तुम्हारे लिए वो पाए पका के रखे। अरे आपा, ये तरने वालों का पड़ी हुई शक्कर और दम की बेपानी का वक्त खत्म हो गया। अब इनका असर कुछ नहीं रहा। अब आप उन बदकिस्मत लोगों में से हैं जिनको अल्लाह वालों के रूप में भी बेरूपिया ही मिलते हैं। हाँ, तो क्या कह रहे थे अशफाक साहब, किसके निकाह की पढ़वाने की जरूरत है? तुम्हारी बीवी को। अच्छा, इसलिए कि मेरी बीवी की वजह से आप जायदाद वाले और दौलतमंद बन गए हैं, इसलिए? किसकी जायदाद? कहाँ की जायदाद? मेरी जायदाद, मेरी बीवी की जायदाद, मेरे बेटे की जायदाद, और किसकी जायदाद? सन 56 में सुना था कोई जायदाद थी, मगर अब कहाँ। अरे अशफाक अहमद, जमीन से धोखा मत करना अशफाक, जमीन से धोखा मत करना। कहीं पनाह नहीं मिलेगी, कहीं पनाह नहीं मिलेगी। तो हुस्ना कहाँ है? हुस्ना, हुस्ना। बस इस वक्त तो बेबात की बात बढ़ गई है खामखा के लिए। अली, मैं तो खुद हुस्ना को बुला के लाई थी कि अपनी हमीदा के जहेज के जोड़े दिखाऊंगी, मगर हुस्ना ने तो मेरा कलेजा ही नोच के रख दिया। यार, उसने हमीदा का जहेज देखकर जल गई। कोई मेरे फरूख की दुल्हन नहीं बन सकती। अरे भाई, यहाँ फरोख के दुल्हन की क्या बात हो रही? यहाँ तो हमीदा के जहेज का जिक्र है। आप लोग कान खोल के सुन लें आज। अगर अफशा मेरे फरूख की दुल्हन नहीं बन सकी तो खानदान की कोई लड़की मेरे घर के दरवाजे पे फरूख की दुल्हन की हैसियत से नहीं आएगी। लो, सुन लो अली, देख लिया तुमने? मोहसिन के ही दरवाजे से ठोकरे खा खा के आती है और उसी के दर पे जाके अपना सर भी झुकाती हैं। लो देख लो, ये है तुम्हारे फैसलों की कदर इनकी नजरों में। अरे आपा, मेरा फैसला? मैंने अभी अपना फैसला सुनाया ही कब है? और आपा, आप उस दिन शादी का जिक्र कर रही थी हमीदा की, तो मैंने उस वक्त ये कह दिया था कि भाई मेरे लड़का भी तो है। और आप किन चक्करों में पड़ी हैं? किसका फैसला और कैसा फैसला? आपके मेरे फैसले सुनाने से पहले ही आपकी साहबजादी ने अपनी जिंदगी का अहम तरीन फैसला खुद कर लिया है। क्या मतलब है अली? मैंने तुमसे कहा था नसीरा कि हुस्ना का इस घर में आना नेक शुगून नहीं है। अगर किसी ने मेरी बेटी के बारे में एक बात भी कही तो मुंह तोड़ दूंगा। जी, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जिनके बाप बुढ़ापों में भी शादियों और खुदगर्जियों के चक्कर में पड़े रहे ना, उनकी औलादें यही करती हैं अशफाक अहमद, यही करती हैं। अपने फैसले गलत सही सब खुद करती हैं। वो अकबर और उनके वालिद दीन मोहम्मद, जिनको आप बहुत कमजात समझते हैं ना, बहुत दिनों से आपकी इज्जत का भरम रखे हुए आपसे मिलने के मुंतजिर हैं। बुलवाऊं मैं उन्हें? झूठा, लफंगा, बदमाश। सुन रही हो तो अपने भाई की बात है। अजी, दीन मोहम्मद साहब, अंदर तशरीफ लाइए। खबरदार, जो अंदर आए काने तोड़ दूंगा। तुम यहाँ खरीद क्या कर रही हो बेगरतों की तरह? जाओ अंदर, जाओ ना। अजी, ये मेरा घर है। दीन मोहम्मद साहब, अंदर तशरीफ लाइए आप। घर के अंदर आकर मुझे क्या लेना है अली साहब? ये खत है हमीदा बीबी के, इन्हें वापस करना था। लाइए मुझे दीजिए। मैं खुद कमजात नौ दौलतिया सही, लेकिन बेटियों वाला हूँ और बेटी वाले की इज्जत पहचानता हूँ। सुन लें अशफाक अहमद, सुन लें। कसूर सिर्फ आपकी बेटी का नहीं, मेरे बेटे का भी है। मांगो माफी अकबर। ये घर इस मोहल्ले में अशफाक साहब के नाम से नहीं, अली रजा साहब के नाम से पहचाना जाता है। माफ कर दीजिए अली रजा साहब, मुझे पता होता कि यह आप जैसे इंसान का घर है तो शायद इन दीवारों को नजर उठाकर न देखता। मैं समझा था। अब आप लोग जा सकते, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अशफाक अहमद, मैं 1 हफ्ते का नोटिस दे रहा हूं तुम्हें। इस 1 हफ्ते में तुम हमीदा और अकबर की शादी करो और ये घर खाली कर दो। ये घर मैंने ना आपको दिया है ना अपनी बहन को। उसना, सामान बांधिए आप।
जिस घर में 22 बरस गुजारे हैं आपने, 8-10 दिन और सही। ये बेटी के खत है, कहीं इन्हीं खतों से बेटी को ब्लैकमेल ना करना शुरू कर देना। मैं कहता हूँ निकल जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। कौन कहता है कि सांप और बिच्छू का डंग जो है ना वो दुश्मन को देख के भर आता है उसके? वो तो जहरीला होता ही है, उसके जिस्म में तो जहर होता ही है। तुम तो अशफाक अहमद पैदाइशी जहरीले हो, पैदाइशी जहरीले। अम्मा हम कह रहे हैं ये खत खोल लो, और तुम कायदे और कानून में फंसे हुए हो। मिर्जा चचा बंद खत है और अली रजा के नाम पर है। अम्मा हमारी बात मान लो, हमें ये खत लेटर बॉम्ब दिखाई दे रहा है। अरे मिर्जा नाना, आपकी बात फर्रुख से हुई कि नहीं? अम्मा तुम्हारे खानदान में कोई बात करने की मोहलत देता है? हम 11:30 बजे रात को आए थे साहबजादे, ये खत थमा के इससे पहले कि हम कुछ पूछें रवाना हो गए। अम्मा तुम बताओ, बिटिया की कोई खबर मिली? कोई खबर नहीं मिली मिर्जा चचा। अल्लाह रहम करे मामू मियाँ के खानदान पर। जी, अशफाक और नसीरा के घर तो मैं जाऊंगा नहीं। समझ नहीं आती ये खत अली को कैसे पहुंचाऊं। अबू अगर आप लोग मुनासिब समझें ये बात, तो ये खत अली मामू को मैं खुद पहुंचाई आता हूँ। अशफाक अहमद ये खत तुमसे ले तो लेगा, फिर ना जाने क्या चक्कर चलाएगा। मिर्जा चचा मेरा ख्याल है आप ही जहमत करें। वालेकुम शौकत भाभी। ये सब क्या हो गया हुस्ना? क्या कुछ और हो गया क्या? क्या और कोई मनहूस खबर? अरे ये तो हुस्ना खाला की आवाज लगती है। खैरियत तो है शौकत भाभी, क्या हो गया? हुस्ना कैसे आ गई बेटी? क्या कुछ सुन के आई हो? शौकत भाभी बाकी सब लोग कहाँ हैं? आबिद भाई वगैरह? अली वो लोग सब गोल कमरे में बैठे हैं। मैं जरा उनके पास। आओ भाई अली मियां आओ। अरे भाई आबिद मियां, वो फर्रुख बेटे का खत दे दो। रात आया था फर्रुख हमारे पास ये खत लेकर। हाँ हाँ खोलो पढ़ो क्या है लिखा है। इस बार कराची से मैं जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी सुनकर आया था। मोहसिन मामू मेरी शादी अफशां से करने को तैयार हो गए हैं। मैं आपका फैसला सुन चुका हूँ, कराची जा रहा हूँ ताकि मोहसिन मामू की इनायत का शुक्रिया अदा कर सकूं। फिर उनसे माफ़ी मांगकर अफशां को अपनी जिंदगी से दूर कर दूं। और मैंने ये फैसला भी किया है कि आपकी तरह मुल्क से बाहर चले जाऊं। उससे बात तो की हुई होती बेटे। कौन कहता है कि मैं मुझसे से नफरत करता हूं? 22 बरस से मौसम की गलतियों का कुफारा अपनी गलतियां समझकर अदा करता रहा हूं। कुछ गुस्सा आया वो तुम्हारी मोहब्बत में आया। जब मैं तो 22 बरस से मुहसिन के हाथों जलील हो रहा हूं, और भी जलील होने को तैयार था, लेकिन मैं बेटे की बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकता था। समुंदर, शहर की चौकियां, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, कोई जगह बाकी नहीं बची मोहसिन जहां पुलिस ने बच्ची को तलाश न किया हो। अच्छा किरमानी में चलता हूँ, खुदा। किरमानी
बुलाओ एहसन भाई को कि मेरा जनाजा उठाकर ले जाए लाहौर। मैं इस शहर में एक लम्हे के लिए जिंदा नहीं रहना चाहता। कोई ऐसी दवा, कोई ऐसा इंजेक्शन के बारे जो मेरे सारे अजाब खत्म कर दे, मेरे सारे अजाब खत्म कर दे। कैसे जहमत गवारा की है आपने जरताज बेगम? मैं अपने बेटे से मिलने आई। आपने अपने दुख का इजहार तो नहीं किया है, लेकिन ऐसा कौन सा दुख है जो आपको 18 साल बाद इस दरवाजे तक ले आया है? शहरयार से कहिए सिर्फ एक बार मेरे से मिल ले। मेरा ख्याल है कि शहरयार तुमसे मिलना पसंद नहीं करेगा। क्या बिगाड़ी मैं शहरयार का? मोहसिन के घर वालों को तो मेरी जात से नुकसान भी पहुंचा है। अगर मोहसिन के घर वाले मेरी पर्दादारी कर सकते हैं तो शहरयार तो। आपकी शख्सियत और पिंदार में कोई टूट फूट जरूर हुई है जरताज बेगम, जो आपको अच्छे इंसानों की खूबियां नजर आई हैं, वरना आप जैसे खुद परस्त लोग दूसरे इंसानों की तरफ नजरें उठाकर देखना पसंद भी नहीं करते कि कहीं उनका चेहरा आपके चेहरे से ज्यादा खूबसूरत नजर ना आए। अपने घर की खिड़कियों से झांकने की जहमत भी गवारा नहीं करते कि कहीं किसी ऐसी कोठी पर नजर न पड़ जाए जो आपकी हवेली से ज्यादा ऊंची है। मैं आपकी तकरीर सुनने के लिए नहीं आई हूँ, अपने बेटे से मिलने आई। तो फिर इस दरवाजे पर आने की जुर्रत कैसे की तुमने? याद है, ये वही दरवाजा है जहां तुम 4 बरस के शहरियार को रोता हुआ छोड़कर चली गई थी। हाँ, मर्द अपना नहीं हुआ तो औलाद से भी नाता टूट जाता। नाता टूट चुका है तो फिर यहाँ क्या करने आई हो? मैं सिर्फ आपके पोते को ये बताने आई हूँ कि उसके बाप को मैं इसलिए छोड़ी थी कि वो आवारा था। इस बात का सबूत भी है मेरे पास। मर्द पर आवारगी का इल्जाम सजता नहीं है जरताज बेगम। वो इसलिए कि इस माशरे का कानून भी आपके जैसे मर्दिज बनाए होंगे। जरताज की लालच तो नजर आ गई, आपके बेटे का बुरा कैरेक्टर जो है उस पे नजर नहीं पड़ी आपकी। जरताज दौलत परस्त है, उसका ढंडोरा पीटने के वास्ते आप मोहसिन के घर वालों तक पहुंच गए और ये नहीं बताया आप कि जरताज अगर आपके बेटे को छोड़ी थी तो क्यों छोड़ी थी, और लालच करी थी दौलत की तो क्यों करी थी। औरत को भी सिक्योरिटी चाहिए नवाज साहब। हर औरत मोम की गुड़िया नहीं बन सकती। मुझ जैसी औरतें ही आप और आपके बेटे जैसे मर्दों का मिजाज ठीक कर सकती है। बुलाइए शहरियार। मैं कहता हूँ निकल जाओ यहाँ से। शहरियार से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है, निकल जाओ। अरे मम्मा, आप जिंदा हैं? मैं तो समझ रहा था कि नींद की गोलियां, मगर नहीं, आपको भी मरना नहीं चाहिए। आपको तो अभी गौहर और जवाहर के दुख भी देखना है। खुदा की तरफ से मिलने वाली सजाओं का कोटा भी तो पूरा होना चाहिए मम्मा। अरे क्या दीनू भाई कराची में? हाँ, अब्बा ने कहा तू चला जा, मैं 2-4 दिन बाद आऊंगा। अब्बा का सिर घूम रहा, पता नहीं क्या बात है। क्या उन्होंने वहाँ पे नौकरी कर ली है? नहीं, उन्होंने कहा मैंने नौकरी करनी ही नहीं है। अगर नौकरी करूंगा तो सिर्फ फर्रुख मियाँ के घर, और कहीं करनी ही नहीं है। फर्रुख मियाँ किधर है? फर्रुख मियाँ वो उसने बीवी से पूछ लिया, मैं तो थोड़ा काम से जा रही हूँ। सलाम बीबी जी। आज भी चंपा के फूल लाए? हाँ बीबी जी,
अफशान बीबी को बहुत पसंद है ना, इसलिए मैं लेके आया हूँ। फर्रुख मियाँ ने मुझसे यही कहा था, कराची में बागीचे जाके मैं चंपा के फूल चुनता हूँ। हाँ, मगर आज न मेरा बच्चा यहाँ है जो चंपा के फूल चुनवाता था, और न अफशान। नहीं खाला, फूल मैं लगाऊंगी। हाँ बेटे, इन फूलों को घर में सजाएंगे, क्या पता मेरे बच्चे इनकी खुशबू से वापस घर लौट आए। लेकिन खाला फूल मुरझा भी तो जाते हैं। ऐसी बातें मत कहना। हसन भाई कहाँ हैं? पापा वो तो एयरपोर्ट गए हैं। किरमानी अंकल को फोन करो बेटे। साहब, फर्रुख में आए हैं। बुलाओ, जल्दी बुलाओ। काश फर्रुख को अफशा मिल गई हो सकता है वो ये खुशखबरी सुनाने मुझे आया हो। क्या खबर लाया फर्रुख? खबर तो मुझे अपनी भी नहीं मोहसिन मामू, सिर्फ इतना है कि मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। वो तुमसे नाराज नहीं थी, वो मुझसे खफा थी या किसी से थी। ये थी क्यों कह रहे हैं आप मोहसिन मामू? हाँ ठीक तो है ये, मैं क्यों कह रहा हूँ ये अब तक? खुदा ना करे किसी ने ये तो नहीं कहा है कि वो मर गई है। नहीं नहीं, ये मैं किसी को कहने भी नहीं दूंगा। उसे मेरा घर अच्छा नहीं लगा। फर्रुख, वो 18 बरस तक तुम्हारे साथ थी तो जिंदा थी, बहुत खुश थी, घंटों चंपा के दरख्त के नीचे खड़ी मेरा इंतजार करती रहती थी। कहाँ चले गई अफशा? कैसे चले गई अफशा? मोहसिन मामू, ये आपको क्या हो गया है? कबर खुदारा, तुम ही बताओ मोहसिन मामू क्या कह रहे हैं? अफशा चली गई है फर्रुख भाई, वो शायद हम सब से बहुत नाराज थे। खुदा, ये क्या हो रहा है? ये सब कुछ क्यों हो रहा है? उसे मामू, अफशा कहीं नहीं जाएगी। वो मुझे, आपको, अम्मी को, किसी को छोड़ के नहीं जाएगी। वो अगर आपके बेइतनाई के पुल सिराज से गुजर सकती है तो उसे दुनिया की कोई ताकत जीते जी हम लोगों से छीन नहीं सकती। मुझसे मामू, सैया बहे कोतवाल अब डर काहेगा। अरे क्या कराची जाके बिल्कुल पागल होकर आए हो? मियां, मैं कह रहा हूँ घर में बहुत परेशानी है। ये फूल और मिठाई लेके चले आ रहा हूँ, इनको बाहर रख दो। पागल हो गए क्या? मुझे पागल बना रहा है। अरे पागल होगा तू खुद। हाँ, बड़े सरकार कहा करे थे कि बचपन में तेरे चंदिया पे चोट लग गई थी, इसलिए भेजा घूम गया तेरा। हुस्ना बीबी, हुस्ना बीबी, अरे अली मियाँ आए हैं, फर्रुख मियाँ के नौकरी लग गई है, तो फिर हम फूल मिठाई लेके क्यों ना आए? अरे बक्का, तू उनको मुंह खोल के समझा दे, इनकी समझ में कुछ नहीं आने का। ये सारे घर में कोहराम मचा देंगे, तू समझा। मियां बात सुनो। आप बोलो बोलो। फर्रुख मियां घर से नाराज होकर चले गए। ले, नाराज होके? अरे कहाँ जाएंगे नाराज होके? एहसन मियाँ के घर गए होंगे या फिर अपनी फूफो के घर। हाँ, और मियां जमाने में ढूंढा जा रहा है अफशा बीबी को, पता नहीं चल रहा। अच्छा अच्छा, अब आया समझ में या नहीं? हाँ समझ में आ गया, आ गया। वो छोटी बीबी कहाँ है? छोटी बीबी, छोटी बीबी, छोटी बीबी, छोटी बीबी वो है तुम्हारी छोटी बीबी। ऊपर जाओ, मरो, ऊपर जाओ। छोड़ बक्का, तू किसे समझाने लगा? ये तो सदा के झंकारे इनके दिमाग में जो एक दफा समा गई सो समा गई। जाओ ना ऊपर, जाओ ना ऊपर।
पागल ही लग रहे हैं मुझे तो। मैं तो जाऊं बेगम साहब को देखूं क्या कर रही है। अब बक्का तू भी जाके काम संभाल, जल्दी से काम खत्म कर। हाँ तू हुकूमत करती रहे बस। संभालना मुझे अपने आप को मुश्किल हो रहा है, और तुम कहती हो मोहसिन भाई को कैसे संभालूं। मैं तो एहसन भाई की हिम्मत को दाद देता हूँ, कैसे पत्थर चट्टान जैसे आदमी। औलाद ना हो तो और तरह के दुख होते हैं, और अगर औलाद हो तो और तरह की। जरताज भाभी का क्या हाल है? पछतावों का शिकार। अब तो अगर अफशां जीती जागती और जिंदा सलामत मिल भी गई तो जरताज के मोहसिन के घर में कोई मुस्तकबिल नहीं। दौलत और बुरी समझ दोनों से अल्लाह बचाए। किरमानी साहब, किरमानी। अली, अंदर आ जाओ अली। अदा भाभी, बैठो। हाँ, मैं सोच रहा था कि तुमसे लाहौर में कहाँ कांटेक्ट करूं अली, बहुत परेशान था मैं। अरे क्या बताऊं किरमानी, मैं तो खुद एक मुसीबत में उलझा हुआ सीधा कराची पहुंचा हूं तुम्हारे पास। अफशां की कोई खबर? नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? अफशां घर से चली गई अली। अफशां? नहीं किरमानी नहीं, मैं तो खुद अपने रूठे हुए बेटे की तलाश में ही आया था। ये किससे रूठ कर चली गई? खैर अली, तुम्हारा बेटा तो किसी से नहीं रूठा, वो तो आजकल मोहसिन का सबसे बड़ा सहारा है। आज सुबह भी मोहसिन के पास बैठा हुआ था। फर्रुख मोहसिन के पास है? पता नहीं, मोहसिन को उसे हर चीज छीन लेने में मजा आता है। मगर किरमानी, ये सब क्या हो रहा है? ये हम क्या मिसाल कायम कर रहे हैं बड़े कुनबे को संभाल कर रखने की? हम किस बिट्टे पे शिकवा करते हैं नई नस्ल से कि उनको कुनबा संभालना नहीं आता है? ये छोटी छोटी बेईमानी, मुहमल रफाकतें, नफरतें, इनके जख्म जो हम विरसे के तौर पर नई नस्ल को दे रहे हैं, तो किरमानी इन जख्म तो जिंदगी के चेहरे को दागदार कर देंगे। और इस तरह दागदार कर देंगे कुनबा और खानदान तो रहा एक तरफ, खुदा माशरे में इंसान का चेहरा भी पहचानना मुश्किल हो जाएगा। पर्दा हटा तो एहसास हुआ कि मौसम बदल रहा है। आसमान रोशन है और क्यारियों में फूल ही फूल। हाँ, मौसम कैसे चुपचुपाते बदल जाते हैं। तुमने खिड़की खोली तो खुशबू का एहसास मुझे भी हुआ। अफशा आ जाएगी इंशाअल्लाह, तो फिर तुम्हें सब कुछ समझाऊंगा। और अगर खुदा न करे ना आई तो अपना घर जरूर आबाद करना फर्रुख। मैं ये सोच कर आया करूंगा तुम्हारे घर कि ये मेरी बेटी का घर है। वो तुम्हारे साथ 18 साल रही है, तुम्हारी माँ की गोद में सोई है। हुस्ना का वजूद भी अफशां के वजूद का एक हिस्सा बन चुका है ना। हुस्ना मेरी छोटी बहन है, उसे सीने से लगाऊंगा तो मुझे अफशां की खुशबू आएगी। मोहसिन, मोहसिन, आगे कुछ मत कहना मुझसे, कुछ मत कहना। हम दोनों वाबस्ता तकदीर हैं, बेवतन भी साथ हुए थे, कर्ब भी मिलते जुलते ही थे। लेकिन मुझसे देखो, अगर मेरा खोया हुआ, रूठा हुआ बेटा मिल सकता है तो इंशाल्लाह तुम्हारी बेटी भी। मुझसे खुदा बड़ा कारसाज है। मुझसे अपनी एक दफा अमानत उसके सुपुर्द कर दो ना, तो फिर भूल जाओ। वो अमानतों का, इज्जतों और मोहब्बतों का रखवाला है।
एहसास के उस इजहार के लिए जो इस वक्त मेरे दिल में है। अल्फाज कहां से लाऊं अली? तुम फिर बाजी जीत गए। मैं फर्रुख को हासिल करके समझता था कि इस बार मैं तुमसे जीत जाऊंगा, मगर नहीं। नहीं मोहसिन, नहीं मेरे भाई, बात दरअसल ये है कि हम दोनों ही हारे हुए जुआरी हैं। मोहसिन, जीत तो दरअसल हमारे बच्चों की हुई है। फर्रुख तुम्हारा ही बेटा है। अच्छा, ये मोहसिन ने कसम खाई है कि अफशा की सूरत नहीं दिखाएंगे तुमको हुस्ना को। अरे छोड़े चची जान, आप तो फिर वही किस्सा ले बैठी। एक आपको समझाना और एक दीनू भाई को समझाना बहुत मुश्किल है। देखो बुनियादी, तुम मेरे मामले में मत बोला करो। अरे इधर मैंने मुंह खोला और तुमने लुकमा दिया। खबरदार तो तुम मेरे मामले में बोली होगी। वाह चची जान, मैं तो जरा कुछ कहती हूँ, आप मुझे डांट देती हैं। मैं आपको थोड़ी कुछ कह रही हूँ, मैं तो दीनू भाई को कह रही हूँ कि इस परेशानी में वो रोज हाथ में मिठाई का दोना फूल लेके चले आते हैं। मैंने मिर्जा जी से कहलवा दिया कि वो आए और इस बूढ़े बावले को समझाएं, मगर क्या फायदा? उनको तो कितना ही समझा लो, कितना ही कुछ कह लो, फिर वही मुर्गे की एक टांग। हमको बड़े चौकीदार बन गए हो। अबे टांग दूंगा उल्टा तुझको, खबरदार जो अंदर गया। कैसे नहीं जाए अंदर? हाँ, हमारा घर है, 40 साल खिदमत की है दीनू ने इस घर की, समझे? हाँ 40 साल। अबे अबे अबे, जब आता है तो फिर ये फूल और मिठाई क्यों लेकर आ जाता है? कम बखत नमक छिड़कने के लिए जख्मों पे। मरदूत। देखो मिर्जा जी, हमें मरदूत ना कहना, नहीं तो हम अपनी खोपड़ियां यहीं इस दीवार से फोड़ के मर जाएंगे। हाँ मर जा। हाँ, हम रोज लाएंगे फूल मिठाई, देखिए हमें कौन माई का लाल रोकता है। माई का लाल? हाँ। यानी तू बदतमीजी कर रहा है हमसे, हमें माई का लाल करा है? तो और क्या कीकर की टाल कहूँ? मरदूत से तो अच्छा है। जीती रहो बेटी, मेरा मतलब है जीती रहो भाई। इस कम वक्त की बातों का ख्याल ना किया करो ज्यादा। रोज आ जाते हैं, रुलाते भी हैं और हंसा भी देते हैं। मिर्जा चाचा, कोई इनके जैसा भी तो हो जिसे किसी मुसीबत का यकीन ही ना आए। सलाम दीनू दादा। सलाम वलाम कुछ नहीं बेटी, मिर्जा जी से पहले कहो कि हाँ, हमें मरदूत कहने की माफी मांगे। हाँ अबे माफी के बच्चे, मैं तो तुझे यहाँ मुर्गा बनाने वाला हूँ। देखा फिर मुर्गा। सामान नहीं लाया आप अपना? सामान है, हाँ वहाँ रखा है। हम यहाँ रहने के लिए आए हैं, जाने के लिए नहीं आए हैं बिटिया। बिटिया एक बात बताओ, ये अली मियाँ। दीनू दादा, आपसे कितनी बार कहा ना कि बिटिया का जिक्र ना किया करें। हुस्ना रोती है तो क्या आपको अच्छा लगता है? अरे यही तो हम कह रहे हैं, क्यों रोती है छोटी बीबी? अरे बिटिया यहाँ नहीं है तो एहसन मियाँ कने होगी, हुआ नहीं है तो मोहसिन मियाँ कने होगी किधर? इधर ही को। हाँ, बिटिया भला घर से बाहर जा सकती है कहीं? अरे हमारा यकीन नहीं है तो चलो हुस्ना बीबी से पूछो। अबे चुप कर बैठा है, वरना मारूंगा एक हाथ। आए मिर्जा जी, देखो हम कह रहे हैं कि बिटिया जो है चंपे के पेड़ के नीचे जरूर बैठी होगी। अगर हमारा यकीन नहीं है तो चल के देख लो। हाँ, अगर ना बैठी हो ना तो हम अपना सर मुंडवा दें अभी। हाँ, आओ देखो। आओ क्या हो रहा है? क्या बात है दादा? छोटी बीबी, हम बिटिया को चंपे के पेड़ के नीचे बैठी छोड़ आए थे। तुम एक दफा आवाज दो, जरूर आएगी। आवाज दो बिटिया। तुम्हारी खातिर दादा बस एक बार आवाज दूंगी, और अगर वो ना आए तो तुम भी चले जाना, फिर कभी लौट के मत आना। अफशा बेटे, मेरी बच्ची अफशा बेटे, कब तक बैठी रहोगी चंपे के पेड़ के नीचे? देखो मिर्जा जी, छोटी बीबी देखो क्या आई है। देखा मिर्जा जी, हमको पागल कहते थे, अब कौन पागल है, तुम के हम? हाँ बताओ। ये क्या करी मैं? अब
अपने हाथों से अपने घर को अंगार लगा ली। गौहर जवाहर भी ये नहीं पूछे मेरे से, मम्मा आप अकेले इस घर में रहेंगे तो कैसा रहेंगे? कोई भी नहीं पूछता बेटे। मरने वाले को तो सब लोग फिर भी रो लेते हैं, जीते जी जिंदगानी में दिल खट्टा हो गया तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। कोई नहीं पूछेगा मेरे को तो कैसा गुजारूंगी ये जिंदगी पापा? अरे कितने वक्त तुमको समझाया कि अपना मम्मा की हौंदी सीधी बातें मत सुनो, उन्होंने तो है जाहिल। आप तो पढ़े लिखे हैं ना, जरा तो अपनी अकल को तकलीफ देना था। मम्मा तो सारी जिंदगी यही समझाते रहे कि मर्द को कब्जे में रखना, अगर मर्द कुनबे वाला है तो कुनबे से तुड़ा के रखना, अच्छे अच्छे खाने पका के खिलाना, अपने आप को टिप टाप रखना। क्या नहीं करी मैं, फिर भी ये मर्द हाथ से निकल गया ना पापा। अच्छे बेटे, तुम्हारी मम्मा की खोपड़ी में ना चुड़ी का भेजा है। एक मेरे जैसे शरीफ आदमी को उन्होंने दबा लिए तो समझ रहे फाते आलम है मर्दों की। अरे कुनबे का मर्द मुख्तलिफ बात है बेटे, वो कुनबे से टूटता थोड़ी है। इसी वास्ते तो पुराने लोग बड़ा कुनबा देखकर बेटी देते थे। औरत की तकदीर भी कौन सा फरिश्ता लिखा है कि क्या है। ठीक है मैं बुरी हूँ, लालच है मेरे को, लेकिन कोई ये बोलने वाला नहीं है कि 18 बरस इतने उलझे हुए मर्द के साथ कैसा गुजारी होंगी मैं। इन 18 बरसों में 18 सेकंड भी तो ऐसे नहीं गुजारी होंगी जो मोहसिन को समझ सकी हूँ। वे पुराने वक्तों के लोग हैं बीबी, इल्जाम देंगे तो अपनी बेटी को ही देंगे। तुम हैं भी कसूरवार, बहुत बदअक्ल हैं, लेकिन ये वक्त मुमताज अहमद साहब मरहूम के कुनबे की आजमाइश का है। अरे बुरी है या अच्छी है, जैसी भी है, उनकी बहू है, उनकी गैरत है। अगर तुम्हारी दिलदारी को लाहौर से कोई नहीं आया ना तो समझ लेना बेटा, आज से मेरी नजरों में भी हर बड़े कुनबे का भरम टूट जाएगा। दादा, रात अफशां तुम्हारे घर कैसे पहुंच गई? अरे आबिद मियां, मुझे क्या मालूम अफसा बीबी किधर है? लाहौर से अब्दुल्ला भाई का खत आया था। विनू ने लिखा था कि अफसा बीबी को मोहसिन मियां कराची लेके चले गए। मैं ढूंढ ढांड के मोहसिन मियां के घर पहुंचा। अरे पता नहीं क्या गुजरी होगी अफशा तुम पे। पता नहीं गुलशन आपा मुझे क्या हो गया था, अम्मा बेचारी को भी पता नहीं क्या हो गया। बस मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया और मैं घर से भाग गई। अरे छोटी बीबी को तो मैं उसी वक्त लेके आ जाता, पर किराया नहीं था, उसका इंतजाम करना था ना मुझे, तो इसलिए 4-5 दिन ज्यादा लग गए। दीनू दादा, हाँ, अफशा के हक में तो आप फरिश्ता रहमत साबित होकर मोहसिन के घर पहुंचे थे। हम तो खादिम हैं, कोई तो खिदमत करें, दुल्हनिया कोई तो खिदमत करे ना। तीनों दादा हम लोगों से मिलने के लिए आ रहे थे, तो मैं जब भागी तो उन्होंने मुझे देख लिया। अंधेरा था ना भाई, तो इसलिए मैंने चीख मार दी। तुम जैसा दगाबाज, मक्कार, धोखेबाज इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। मेरा नसीब, मेरा मुकद्दर। तुम्हारी बहन इस लायक थी कि मैं उसके साल 25 साल गुजार देता। क्या जहेज मिला था उसे, क्या घोड़ा जोड़ा दिया था तुम्हारे बाप ने मुझे। मैं तुम्हारी इस बात का क्या जवाब दे सकता हूँ, सिवाय इसके कि तुम जैसे लोग इस माशरे की तमाम खिलाजत और गंदगी की जिंदा अलामत। अरे इस उम्र में भी थोड़ा जोड़ा याद कर रहे हो। मैं तुमको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि मेरी बहन को तुम जैसे शैतान आदमी से खुला की कोई जरूरत नहीं, और तुम इस खुला के कागज को लिखवाने के लिए
मुझ में और मेरी बहन में दुश्मनी पैदा करना चाह रहे थे। बड़ा बुरा अंजाम होगा अशफाक अहमद, बड़ा बुरा अंजाम होगा तुम्हारा। दूसरी शादी कर ली है तो जाओ तीसरी शादी भी करो। सल्तनत बरतानिया के पेशकार की तरह ये शादियां करना भी तुम्हारा पेशा है। जाओ। तो फिर जोम किस बात का है? कुनबे की छांव का, कुनबे की ताकत का, वो कुनबा जो जिसका भरम तुम जैसे पत्थर दिलों की वजह से टूट जाता है। तो कान खोल के सुन लो कि बजाय इसके कि तुम मुझको या मेरी बहन को इस घर से निकालो, इस घर से उस वक्त तक के लिए तशरीफ ले जाएं आप, तब तक आप अपनी हिमाकतों और हरकतों पर शर्मिंदा। मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं, मैं तुम्हारी बहन को तलाक दे रहा हूं। कसम जहां पाक। बाज नहीं आएगा अपनी बदतमीजियों से। अशफाक अहमद, ज़बान संभाल के बात करो और कान खोल के सुन लो कि इधर की दुनिया उधर हो जाएगी। इस मकान की रजिस्ट्री तुम्हारे नाम नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। तुम्हें मालूम है कि आबिद भाई ने तुम्हारे खिलाफ फ्रॉड का मुकदमा दर्ज करवा दिया अदालत में। अरे आबिद, जैसे बदनसीब लोग भी अक्सर बड़ी बड़ी गलतियों की सजा से बच जाते हैं, लेकिन याद रखो अशफाक अहमद, जब ऊपर वाला पकड़ता है ना तो छोटी गलती भी अंजाम तक पहुंचा देती है। बहुत अफसोस है, इतने रख रखाव, इतनी मोहब्बत के साथ हमने तुम्हारी रिश्तेदारी बर्दाश्त की। तो खुदा ताला से सिर्फ इतनी दुआ है कि परवरदिगार नई नस्ल के सामने या तो इस आदमी की इज्जत रख ले या पर्दा ढक दे। नई नस्ल। इतनी मुसीबतों में सिर्फ कुनबे का भरम रखने के लिए सीने पर पत्थर रखकर खुद को संभालती रही, और अब जबकि परवरदिगार ने इतनी खुशियां मेरी झोली में डाल दी, उससे मेरा सांस सा टूट रहा है। अली, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि शमशाद अहमद का बेटा ऐसा हो सकता है। चलो दरगुजर करो, जो हुआ सो हुआ। घरेलू जिंदगी के अंदर ये सब बदमज़गियाँ, छोटी मोटी रकावतें तो होती ही रहती हैं। ये छोटे छोटे झगड़े, ये इख्तिलाफात, ईमान की बात है, यही तो कुनबे को जिंदा रखते हैं। और वैसे ताई अम्मा, खुदा गवाह है, आप भी मेरी इस बात की तायीद करेंगी कि मैंने आज तक कभी आपसे शिकवा नहीं किया कि आप मेरे वालिदैन से शाकी रही थी। होता है, मेरा मतलब है कि शिकवा तो इस बात की अलामत है कि आप कुनबे में किसी रिश्तेदार के वजूद को तस्लीम करते हैं, उसको अपना समझते हैं। अब वो आप सब बड़े कहते हैं ना कि शिकवा तो हमेशा अपनों से किया जाता है, गैरों से तो नहीं किया जाता। अली मामू, वैसे इस सारे हंगामे में सबसे ज्यादा इताब आप पर रहा है, और आप? हाँ बेटे, शायद मैं चाहता हूँ शायद मियाँ कि आप नौजवान, नई नस्ल इस सच्चाई का एतराफ कर ले, इसको समझ ले। बेटा, अच्छों को तो सब कबूल कर लेते हैं, बात तो जब है कि आप किसी आदमी को उसकी खामियों, उसकी कमजोरियों के साथ कबूल करें, एक्सेप्ट करें। शायद हमेशा याद रखना, किसी को छोड़ देना बहुत आसान है, मिलकर रहना बहुत मुश्किल है। और एक दफा अगर मिलकर रहने की आदत पड़ जाए ना, तो फिर छूट जाना मौत के बराबर होता है। ताई अम्मा हमारे बुजुर्ग हैं, यहाँ बैठी हैं। सबसे पहले मैं अपनी गलती मानता हूँ। मैं, मेरे साथ मोहसिन, बल्कि आबिद भाई आप खुद जानते हैं, इन कुनबे का हर फर्द यही समझता रहा है कि फर्रुख और अफशां का ये निकाह, इसकी राजदारी, ये मरूम ताई अब्बा की एक नादानी और गलती थी। और यही फैसला हमें दुश्मनियों से बाहर निकालकर दोस्त बना गया। बुजुर्गों के फैसले अगर कुनबे के रवायात के मुताबिक हों तो ठीक साबित होते हैं। बिल्कुल। अरे इसका मतलब तो ये हुआ कि नाना अब्बा जीत गए और हम लोग गए हार। तो मेरे जरा एक मिनट इधर आना। मैं हुस्ना बेगम जी, वो मोहसिन शाम तक यहाँ पहुँचने वाले हैं, और मैं चाहता हूँ कि उनके पहुँचने से पहले पहले अफशा की रुखसती की इजाजत मांग ले ताई अम्मा से। बेटे, तुम्हारा और मोहसिन का दिल एक दूसरे से साफ हो गया, इससे बड़ी राहत मेरे लिए क्या हो सकती है। यकीन जानो, मुझे ऐसा लग रहा है कि डिप्टी साहब की रूह इस वक्त इतनी खुश होगी, इतनी खुश होगी। मैंने वसीयतनामा तो फाड़ ही दिया है। बहरहाल खैर, तुम लोग मुख्तार हो अपने बच्चों के, अब जो उनके लिए बेहतर समझो वही करो। अम्मा, और आप हम सब की मुख्तार हैं।
जब तक आप इजाजत नहीं देंगे, दिन मुकर्रर नहीं करेंगे, कुछ नहीं होएगा। हाँ अब देखिए ताई अम्मा, ये आपकी बेटी हुस्ना बैठी हुई है, अगर ये मेरा 22 बरस तक इंतजार कर सकती हैं तो मैं भी इस कुनबे का एक फर्द हूँ। मैं इतना नालायक तो नहीं हो सकता कि अपने ताया मरूम की आखिरी वसीयत उनकी ख्वाहिश के मुताबिक और उसके बरखिलाफ मैं कोई काम करूँ। लिहाजा अब जबकि ये सब गलतफहमियां दूर हो ही गई हैं तो मेरे ख्याल में 2-4 दिन के अंदर ना आप रुखसती की तारीख मुकर्रर कर ही दें। नानी अम्मा बिल्कुल ठीक बात की, नानी अम्मा आप आली मामू की बात आए मानिए। है तुम लोग तो हथेली पर सरसों जमाने लगे। अभी रुखसती में कुछ वक्त लगेगा, इंतजामात होंगे, कुछ होगा कि नहीं? ताई अम्मा एक काम में मेरे ख्याल में कोई देर नहीं कर सकता। आप भाई आप भी तो कुछ बोलिए ना भाई। बस हो जाए नानी अम्मा, हो जाए छोड़ देना आसान बात नहीं है ज़रताज। मत दोहराना आइंदा ये मनहूस जुमला। तुम मोहसिन की बीवी हो, कोई शीशे का बर्तन नहीं हो जो हाथ से छूट गया तो जोड़ा नहीं जा सकेगा। हमारे घर के आंगनों में बहुओं की डोलियां आई हैं, कभी लौटाई नहीं गई। अब तो मेरे बच्चे भी मेरे से नफरत करने लगे हैं। उनकी नफरत करने से क्या होता है? हमारा काम उनसे मोहब्बत करना है। तुम्हारे दिल में उनके लिए मोहब्बत है ना? मोहसिन ये मत भूलो कि ज़रताज इस घर की बहू है। तुमने जुर्रत कैसे की कि तलाक का लफ्ज़ ज़बान से निकाला? अम्मा, मैं ज़रताज की सूरत नहीं देखना चाहता। अगर एहसन भाई उसे लेने के लिए कराची गए हैं तो इसके वो खुद जिम्मेदार है। मैं उसे छोड़ चुका हूँ। बहरहाल हम उसे नहीं छोड़ सकते। तुम जैसी बेटियों के लिए तो सिर्फ एक ही लफ्ज कहा जा सकता है, हालांकि वो लफ्ज भी तुम्हारी खूबियों, तुम्हारी शख्सियत का पूरी तरह से अदा नहीं कर सकता। वाकई तुम बेमिसाल हो। क्यों हुस्ना? बिल्कुल ठीक कहा आपने अली, लेकिन आपको पता है मेरी बेटी की सबसे बड़ी खूबी क्या है? अरे भाई इस बेटी में तो यकीनन खूबियां ही खूबियां हैं। मेरी अफशा की सबसे बड़ी खूबी ये है अली कि इतनी महरूमियों के बावजूद इसने कभी कोई फरमाइश नहीं की और मोहब्बत को हर चीज से बढ़ के ज्यादा अजीज समझा। पप्पा जान से एक बात पूछूं? हाँ बेटे जरूर पूछो। पप्पा आपने मेरी अम्मी को तो देखा होगा? हाँ बेटे मैंने उनको देखा है, बहुत करीब से देखा है। वो तुम्हारी तरह से खूबसूरत, नेक, बहुत अच्छी औरत है। अब शापा की माइयों हैं, आप नहीं जाएंगी? अरे बेटी मैं क्या जाऊंगी, तुम्हारे बाप ने तो खानदान में मुझे मुंह दिखाने के काबिल छोड़ा ही कब। अच्छा लग रहा है ना, देखो सारी मेरी मेहनत है। मेरे का सारी मेहनत है। क्यों पे कुछ नहीं क्यों कह रही हूं? ये लग रहा था। हां देखो देखो कितना अच्छा है ये। मतलब मेरी बात बोलो, मेरी बात बोलो। ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत दिनों बाद आप लोगों से मिली हूं। खुशी नापा कपड़े क्यों नहीं पहने आप? तुम्हें तो तैयार कर लो, पहले कपड़े भी चाहिए। गले गिरा जा रहा है भाई, बहुत खूब किया, इतने अरसे बाद मुलाकात हुई। वो जो आपके खुदा साहब ना गधे कोई काम नहीं कर रहे, सारा काम मुझसे है। चलो फूटो जल्दी से तुम लोग। अम्मा कोई आया है? हाँ देख नसीरा। नसीरा आपा। तायम्मा, तायम्मा आप? लेने के लिए आए हो? हाँ। नसीरा ले जाने के लिए साथ ही लेके जाऊंगी। मैं आपको याद आ गई। तू घर की बेटी है, तेरे बगैर कोई खुशी हो सकती है भला? अली मेरा भाई, अली अली मैंने तुम्हारा बड़ा दिल दुखा है अली। नहीं आपा नहीं बैठिए। आपा आप मेरी एक को एक तो बहन है और ये कोई शिकवे शिकायत का मौका नहीं है, खुशी का मौका है। हम सब आपको लेने आए हैं और आपको हमारे साथ चलना होगा, समझिए आप? जीता रहा मेरा भाई।
जीतन जीतन जा झटपट अच्छे कपड़े पहना के ले जा। जी अच्छा। हम यहीं उठिए ना सुजाता। अब आप चलेंगे साथ हमारे ले साथ, जाओ। कोई बहाना नहीं जल्दी करेंगे। मुबारक हो, हर काम उसमें खूबी हो गया है। रोशन आपा आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ, और दुआ मांगिए कि सदा ये घर आबाद रहे। अल्लाह आमीन सुमे आमीन। आ शौकत भाभी आ जाओ, बहुत थक गई हूँ, इतना काम किया। लेकिन वो कहाँ है? बक्का कहाँ है? मेरी बच्ची का अच्छा इंतजाम किया। माशाल्लाह तो कहिए, माशाल्लाह दूर कहाँ तक माशाल्लाह कहूँ। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। लड़कियां बजाती हैं ढोलक। आप फिक्र न करें, सारे इंतजामात मुकम्मल हो गए। अरे तू मेरे साथ चल, काम कर, काम तो बुलाइए। आलम आ रहा जाने ये लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ बैठे हैं, शाम हो जाएगी और चावल को बोला
मिजाज के हवाले से तुम भी मोहसिन मुमताज के खानदान के एक फर्द हो। खानदान की लड़कियों से अफसानवी किस्म का इश्क नहीं किया जाता बेटे। दादा जान, इतने बड़े हंगामे के बाद फिर उस घर में। बेटे, मोहसिन मुमताज की मोहब्बत का तकाजा यही है। ठुकराया जा चुका हूं दादा जान। बेवकूफी की बातें मत करो। इश्क किसी से होता है और शादी किसी और से। इसका मतलब है आपने मम्मा को माफ कर दिया? हाँ बेटी, असल में हम तीनों खतावार हैं। मैं, तुम्हारा बाप और तुम्हारी माँ जरताज। वैसे देखो ना, वही जरताज है जो तकरीबन 18 साल से मोहसिन मुमताज के साथ अपनी जिंदगी गुजार रही है। जियो जागो आनंद कर लो, जियो जागो आनंद कर लो, सदा सुहागन आई बन रे, सदा सुहागन आई बन रे, तेरी आली बन रे, मन भाई बन रे, तेरी आली बन रे, मन भाई बन रे, जियो जागो आनंद कर लो, जियो जागो आनंद कर लो। देखो जैसे कौन आया है। आइए। सलामुअलैकुम नसीर आपा। सलामुअलैकुम। बहुत बहुत मुबारक हो आप। मुबारक हो उस्ताद। आपको भी मुबारक हो नसीर आपा। चलो बैठो, चलो कि चलो चलिए आइए। इनको तो बुला। आइए अभी तशरीफ लाइए। जी। आप देख क्या रहे हैं? नसीरा जी, तुम बुला के नहीं लाई अशफाक अहमद को? वो आ रहे हैं चची जान, नीचे है ना, अभी आ जाते है? फिर मुर्गे की वही एक टांग। देखो मैं हुक्म देती हूँ नसीरा के बुलाओ अशफाक अहमद को। चची जान। आदाब। सलामुअलैकुम। सलाम आदाब बाद में होगा। पहले ये बताओ कि तुम्हें शर्म ना आई अलमारा के दरवाजे पर आते हुए? अरे मुझे शर्म काहे की आती? वाह साहब वाह, ये भी अच्छी रही। ये है हमारे सलाम का जवाब। चची जान, ये मेरे ताई अब्बा का घर है, समझी आप। मुझे आप ये बताइए, आप यहाँ कैसे आई? अच्छा, अरे मेरी तो मिट्टी उठेगी अलमारा के घर से। देखो नसीरा, मैं कह देती हूँ कि तुम अपने मियाँ से कह के अशफाक अहमद से मेरा सारा जेवर दिलवा दो, वरना समझ लो कि भरी बारात में सारी महफिल में जलील करूंगी अशफाक अहमद को। हाँ जरूर कीजिए, नेक काम में किस बात की देर करती हैं। आइए कीजिए भरी बारात में सबको जलील। आइए, मैं भी देखती हूँ आपकी गजबर की जबान कैसे चलती है। आए। देखो नसीरा, तुम कुनबे की मार न मारना मुझे, हाँ, वरना मेरा और तुम्हारा हश्र रोज़े हश्र होगा। अरे खुदा ना करे जब मेरा हश्र आपके साथ हो। आपका हश्र होगा आपके भतीजे के साथ, अशफाक अहमद के साथ। चची जान, आइंदा खबरदार जो आपने जेवर का नाम लिया मेरे साथ। अच्छा, जेवर का नाम न लूँ, वो चुरा के लेके आए, लूट मार करके लाओ, उसको रख लो गुल्लक में। वो नाम न लूँ मैं जेवर का। कैसे मैं नाम लूँ? क्या हो रहा है आप लोगों को? अच्छी ना आप यहाँ बैठे, हर तरफ ढूंढती फिरी वो बच्चियां मेहंदी भी ले आई। उठिए, चलिए। रुखसती का टाइम हो रहा है,
अली नजर नहीं आ रहे। मोहसिन कहाँ है अली? तुम्हें कुछ नहीं बताया उन्होंने? मिस्टर रफीक जाकर देखिए अली के मेहमान खाने में ना हो। जी मैं देख गई। हाँ मोहसिन, मुझे अली बता रहे थे उनका कोई टेलीग्राम आया जब से वो गायब है। मुबारक हो लो, मुबारक हो, मुबारक हो लो, मुबारक हो, मुबारक 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 हो लो, मुबारक 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 हो। शादी की घड़ी खुशियों से भरी, शादी की घड़ी खुशियों से भरी। मुबारक 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 हो लो, मुबारक 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 हो। बच्ची अपना ही बच्चा। आई अम्मा देखी तो माशाल्लाह मेरी गुड़िया की खबर प्यारी दुल्हन है। दादी अम्मा के ऊपर भी ना फूल बरसाओगी। ये शराब तो बात नहीं है। अरे चली जाओ आपके अभी क्या चौथी खेल रही हो कि मुस्तकिल मार रही हो? भाई खाना मिठाई तो खिलाओ। अरे बहुत मिठाई रखी है। ऐसी कोई फिक्र की बात नहीं है, कुछ दोस्तों को ले लेते। दोस्त? तुम्हारे दोस्त? मेरे दोस्त? देखोगे तो पहचान लोगे। मुबारक हो लो, मुबारक हो, मुबारक हो लो, मुबारक हो, मुबारक 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 हो लो, मुबारक 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 हो। शादी की घड़ी खुशियों से भरी, शादी की घड़ी खुशियों से भरी। मुबारक 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 हो लो, मुबारक 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 हो। बच्ची अपना ही बच्चा। आई अम्मा देखी तो माशाल्लाह मेरी गुड़िया की खबर प्यारी दुल्हन है। मेरी कुंजिया को किसी ने नहीं देखी है? ए भाई मेरी कुंजिया किसी ने देखी? मत मारी गई थी, उन्हें अपना ही होश नहीं। और तुम क्या करेंगे बुनियादी? कभी कहती है बरक लगाओ, कभी कहती है बरखियां काटो। पता नहीं आगा जी, मैं आपकी जगह लेने का अहल साबित हुआ हूं या नहीं, लेकिन जैसे भी मुमकिन हो सका मैं आपके कुनबे के काफिले को लेकर यहाँ तक तो आन पहुंचा हूं। अच्छा बच्चों, अब तुम सब लोग थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ। मुझे भी तो कोई बात करनी है अपनी बेटी अफशा से।
चलो शाबाश। अच्छा आप कहती हैं तो सिर्फ आप ही ले जा रहे हैं। खुश हो।